एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। 5.1 के क्वेश्चंस इजी हैं, सिंपल पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स क्या गिवन है? एफ एक्स गिवन है मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, और वो हमें पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ मॉड गिवन है और मॉड एक्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब हम करेंगे इसको, तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉड एक्स को ओपन करेंगे। क्या कंडीशन लेंगे? अब यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है एक बारी तो x कैसा होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, और एक बारी x कैसा होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो कंडीशंस आ जाएंगी। तो जब हमारा लेस देन ज़ीरो होगा तो मॉड एक्स से क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा निकल कर। मैंने बताया था ना कि मॉड एक्स की हमारे पास क्या होती है, दो वैल्यूज़ होती हैं। मॉड एक्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं, दो आती हैं। एक तो आती है प्लस एक्स और एक आती है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब आती है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और माइनस एक्स कब आती है, व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। ओके, तो वही है यहाँ पर। नॉट इक्वल टू ज़ीरो था तो हमने एक लेस ले लिया, एक ग्रेटर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद जो हमने किया यहाँ पर मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स से जब ये लेस लिया है, मैंने लेस लिया है, तो मैं मॉड एक्स से क्या आएगा हमारा, सिंपली माइनस एक्स आएगा। फिर एक्स एक्स कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1। ओके, फिर मॉड एक्स अगेन लिया, कब लिया, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो व्हेन मॉड एक्स, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो मॉड एक्स से क्या बाहर आएगा, पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स आएगा। ठीक है, तो एक्स अपॉन एक्स कैंसिल होकर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1। ओके, कब, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, और ये तो हमें सिंपली गिवन ही है। ज़ीरो कब गिवन है, व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, तब हमें ज़ीरो गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फंक्शन चेक कर लेते हैं डिफाइंड है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वैल्यूज़ पुट करने पे कोई वैल्यूज़ पुट करें तो उसमें क्या आ जाए, इन्फिनाइट आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है, फंक्शन तो हमें दिख ही रहा है कि डिफाइंड एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। एक तरह से देखें तो यहाँ पर -1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। ठीक है, तो फंक्शन इज़ डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कैसा है, डिफाइंड है ऑल रियल नंबर्स। और वो रियल नंबर्स क्या क्या ले लिए हमने, सी ले लिए। कोई भी रियल नंबर है, सी से उसको डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो इसमें भी आपको बताया हुआ है। तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या होता है, व्हेन सी इज़ लेस देन ज़ीरो। तो सी इज़ लेस देन ज़ीरो पे क्या आ जाएगा, फंक्शन लेस में फंक्शन क्या हमारा पुटअप कर रहा है, -1। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या आ रहा है, सिंपली -1 आ रहा है। तो यहाँ पे सी रख के देखेंगे, मतलब एक्स से छोटी वैल्यू। ठीक है, एक्स से ज़ीरो से छोटी वैल्यू लेंगे, और ज़ीरो से छोटी वैल्यू क्या है हमारी, कोई भी रियल नंबर है सी। ठीक है, तो वो सी ले लिया। तो जैसे हमने एप्स यहाँ पुट किया, तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है तो -1 ही रहेगा। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स लिया, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी -1, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, -1, तो -1 यहाँ भी क्या आ जाएगा, सिंपली -1 आ गया। तो यहाँ पे सिंस लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -1 आया है। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट ऑल पॉइंट्स। कब, जब हमारा x क्या है, ज़ीरो से छोटा है। ठीक है, सपोजेट ज़ीरो हमारा यहाँ पर है और x हमारा ज़ीरो से छोटा है। यहाँ c हमने कोई भी रियल नंबर लिया है, और यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसे आ रहा है, पूरी लाइन पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है, जब ज़ीरो से लेस है। ठीक है, तो फिर अब ग्रेटर देन वाला देखेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, केस 2 हमारा ग्रेटर देन वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या है, केस 2 हो जाएगा व्हेन सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो व्हेन सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो देख लेते हैं फंक्शन क्या होगा हमारे पास। यहाँ से देख लेते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या ले रहा है हमारा ये फंक्शन, 1 लेगा यहाँ से। ओके, तो जैसे यहाँ से 1 लेगा तो क्या एफ एक्स क्या आ गया, 1। फिर यहाँ से एफ सी निकालेंगे सिंपल, तो सिर्फ कांस्टेंट है तो यहाँ 1 ही रहेगा। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स
टेंस टू सी 1, और जब हम यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी भी हमारे पास 1 आया है और लिमिट एक्स टेंस टू सी भी हमारे पास 1 ही आया है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्स ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है सभी पॉइंट्स पर। कब, जब हमारी सभी वैल्यूज़ क्या है, एक्स से 0 से ग्रेटर है। ठीक है, 0 से बड़ी है तो उस पर भी हमारा कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूस आता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि केस 1 और 2 कॉन्टिन्यूस ही आते हैं। ठीक है, जब ग्रेटर और लेस की बात होती है। केस 3 में चेक करना पड़ता है जब इक्वल टू आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, c इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो LHL निकाली सबसे पहले। LHL में मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए LHL में व्हेन x इज़ लेस देन 0 तो -1 पुट करेगा यहाँ से। ठीक है, और RHS में क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये क्या लेगा, यहाँ से 1 लेगा, तो मैं वही लिखूँगी वहाँ पर। क्या हो जाएगा, ये हमारा LHL लिया तो लिमिट x टेंस टू 0, माइनस साइन इंडिकेशन है कि हम नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, फिर हमारा फंक्शन यहाँ से मैंने बताया था अभी लेफ्ट हैंड में क्या था, वो -1 था, तो -1 पुट किया तो यहाँ से -1 आ गया। फिर RHL क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, पॉजिटिव प्लस साइन क्या इंडिकेशन है कि हम पॉजिटिव साइड को टेंस कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन हमारा क्या है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे फंक्शन क्या था, ग्रेटर देन पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो वही 1 हमने पुट कर दिया, तो जैसे ही 1 आया तो हमारा यहाँ पर भी 1 आ गया। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाला फंक्शन तो हमें पता ही है क्या था हमारे यहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू 0 था तो फंक्शन क्या पुट करेगा, 0 ही लेगा। ठीक है, 0 ही लेगा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x के प्लेस पर जब हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम किस पर देख रहे हैं, 0 पर ही तो देख रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन गिवन ही है, बट हमें देखना किस पर है, 0 पर देखना है। ठीक है, तो f0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 0 ही है, यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ 0 ही आ गया। ठीक है, तो f0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, LHL इक्वल तो नहीं आ रही ना, LHL और RHL और FX तीनों ही वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही हैं। LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, नॉट इक्वल टू F0। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, सो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो चॉइस है आपके पास, या तो आप ये लिख दें कि फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये भी सही है। ठीक है, या फिर आप ये लिख दें कि फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूस नहीं है या डिसकॉन्टिन्यूस है, जब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आई होप समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम ही है दोनों, जैसे कि 8 था, क्वेश्चन 8 में भी हमारे पास मॉडुलस था और क्वेश्चन नंबर 9 में भी मॉडुलस ही गिवन है। ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या था कि हमारे पास मॉड एक्स अपॉन एक्स था, मॉड एक्स अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 0 गिवन था, तो हमने 2 कंडीशंस ले ली थी, ग्रेटर इक्वल की, और मॉड की हमने वैस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने वैल्यूज पुट की थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, मॉड तो गिवन है बट यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ क्या गिवन है, लेस देन 0 गिवन है। तो जब लेस देन 0 है दैट मीन्स आपके माइंड में तुरंत से आएगा, जब मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 दे रहा है। ठीक है, जब 2 वैल्यूज़ आती है, एक तो क्या आती है प्लस और एक आती है -x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x लेस देन 0, जो x लेस देन 0 दिख रहा है तो इस कंडीशन में होता है ना x लेस देन 0, इस कंडीशन में तो x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो x लेस देन 0 इस कंडीशन में दिख रहा है, तो मॉड x कौन सी वैल्यू पुटअप करेगा, -x पुटअप करेगा। ठीक है, तो यहाँ लेस का ही साइन था इसलिए, है ना, और वहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन था, बस ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। तो एफ एक्स वही गिवन है, अभी मैंने समझाया था जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे x लेस देन 0 है। ठीक है, तो लेस देन 0 है दैट मीन्स -x लेगा मॉड x के प्लेस पे, तो x अपॉन -x आ गया, इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से -1 आ गया। ठीक है, और ग्रेटर और इक्वल टू पे साइन क्या है हमारे पास, -1 है, वो लिख लिया।
ठीक है। तो हमारे पास तीनों कंडीशंस हैं, लेस की, ग्रेटर की, इक्वल की। अब फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर सी। फंक्शन हमारा कैसा है, डिफाइंड है ऑल रियल नंबर सी पर। तो केस 1 आ जाएगा। केस 1 क्या आएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 जैसे आएगा तो फंक्शन कौन सा पुट करेगा यहाँ से, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 -1 लेगा यहाँ से, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 ले लिया यहाँ से, फिर एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1। एफ सी इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, एफ सी इज इक्वल टू -1 ही आएगा, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू -1। फिर हम क्या निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी लिखी हुई है, एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख लिया, -1, क्योंकि फंक्शन तो -1 गिवन है, ठीक है। तो -1, तो यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो सी का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली -1 आ गया, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है। कब, जब हमारा x लेस देन 0 है, ठीक है। लेस देन 0 के सभी पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस, हमने प्रूफ कर लिया। सेकंड केस आया, सेकंड केस क्या है, व्हेन c इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन हमारा क्या पुटअप करेगा यहाँ से, व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन हमारा -1 ही लेगा, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो एफ सी निकालेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, -1 आएगी, ठीक है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, -1 ही आ जाएगा। फंक्शन हमारा क्या गिवन है, -1 गिवन है, तो हमने एफ एक्स के प्लेस पे -1 पुट किया। तो यहाँ तो कोई x है नहीं, तो डायरेक्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर -1 आया तो देखिए ये भी एफ सी भी -1 है, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स भी, ये भी हमारा -1 है। सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू -1, ये भी -1 है, ये भी -1, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ गई वैल्यूज़। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्स ग्रेटर देन 0। फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है सभी पॉइंट्स पर। कौन से पॉइंट्स पर, जहाँ पर एक्स हमारा बड़ा है, किससे, 0 से बड़ा है, ठीक है। उन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल आया। मैंने पहले ही बताया था, लेस और ग्रेटर का केस हमेशा कॉन्टिन्यूअस आते हैं, ठीक है। चेक कहाँ करनी पड़ती है, केस 3 पर। तो केस 3 हमने क्या ले लिया, 0 ही है, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लिया हमने। तो जब ये लिया तो एल एच एल क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 0, नेगेटिव साइड को अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ से फंक्शन क्या पुटअप करेगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 फंक्शन यहाँ से -1 पुट करेगा, और ग्रेटर देन 0 पर भी हमारा क्या, -1 ही है। इन दोनों में एल एच एल और आर एच एल, ये दोनों क्या है हमारे पास, -1 ही है, ठीक है। तो चलिए लिख लिया। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, नेगेटिव साइन इंडिकेशन है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। फिर एफ एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, -1 ही था, तो -1 आ गया। फिर आर एच एल में मैंने अभी बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। तो प्लस साइड को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करते हैं, ये तो बताया हुआ है मैंने, फिर भी मैं बता देती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0, -1, राइट हैंड साइड भी -1 ही पुटअप कर रहा था, तो यहाँ से -1 आ गया। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू में भी हमारे पास क्या था, माइनस ही था, -1 था। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 है, बट यहाँ 0 है, तो 0 है, तो एफ 0 निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो सिंस एल एच एल भी हमारी देखिए -1 आया है, आर एच एल भी हमारे पास -1 आया है, और एफ 0 भी क्या है हमारे पास, -1 ही आया है। तो यहाँ से क्या आ गया, सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ 0, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूअस हो गया। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो जो गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है सभी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का, मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एवरी रियल नंबर, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या गिवन है, ये सिंपल है, क्योंकि अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ कौन सी वैल्यू पुट करनी है, किस टाइप से पुट करनी है, फिर स्मूथली हो जाते हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन 1, ठीक है।
तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले मैंने बोला था फर्स्ट लाइन हमारी वही होती है, फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर सी। तो फंक्शन हमें दिख ही रहा है कि डिफाइंड है सभी रियल नंबर्स पे सी के लिए। तो केस 1 क्या हो जाता है, सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 1। मैंने ग्रेटर देन ले लिया पहले इस बारी, क्यों, क्योंकि ऊपर ग्रेटर ही गिवन था, ठीक है, अदर क्वेश्चंस में लेस था। चलिए कोई, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि केस 1 ज़रूरी नहीं है कि हमने लेस का या ग्रेटर का ही लेना है, जो आपका मन हो वो ले लो, ठीक है। तो मैंने केस 1 लिया है सी ग्रेटर देन 1, तो सी ग्रेटर देन 1 पे हमारा फंक्शन क्या पुटअप करेगा, एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 पुटअप करेगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लिया इसने। फिर यहाँ पे हम सी निकालेंगे, सी हमारा कोई भी रियल नंबर है तो एफ सी, तो यहाँ पुट कर देंगे तो सी प्लस 1 आ गया। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जब लिमिट पुट करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सी प्लस 1 ही आ जाएगा। सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू क्या आया है, सी प्लस 1 ये भी है, सी प्लस 1 ये भी है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। तो एक्स ग्रेटर देन 1 पे सब हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, सभी पॉइंट्स पर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए सभी पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है व्हेन सी लेस देन 1। तो सी लेस देन 1 पे एक्स इज लेस देन 1 पे फंक्शन कौन सा पुटअप करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करेगा, ठीक है। तो वही कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से एफ सी हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सी पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे, यहाँ एक्स के प्लेस पे सी और यहाँ भी एक्स के प्लेस पे सी, सेम आ गया, ठीक है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ भी हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सी पुट करोगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1, दोनों ही इक्वल आए हैं, एफ सी भी आया हमारे सी स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स भी आया सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इक्वल आए हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 के लिए जितने भी पॉइंट्स आएंगे सभी पॉइंट्स से फंक्शन हमारा कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। 2 केसेस हो गए, अब थर्ड केस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस की तरफ आते हैं। थर्ड केस क्या है हमारे पास, वही सिंपल क्या है, c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 0 के लिए LHL ले लेंगे सबसे पहले। तो जैसे LHL ली हुई है तो लिमिट x टेंस टू, LHL मतलब x टेंस टू 1, माइनस साइन इंडिकेशन है कि लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं एफ एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करेगा, हमको ये वाला फंक्शन चूज़ करेगा, x लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चूज़ करेगा, क्योंकि x हमारा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन क्या ले लिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे हम यहाँ पे लिमिट है 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 1, तो ये हमारा 2 आ गया। RHL लेंगे, RHL हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, पॉजिटिव साइन इंडिकेशन है कि RHL है हमारी, और एफ एक्स। फिर RHL में कौन सा फंक्शन चूज़ करेगा, RHL में व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो क्या लेगा, x प्लस 1 लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1। जैसे लिमिट पुट करोगे x के प्लेस पे 1 तो 1 प्लस 1 आया, ये भी 2 आ गया हमारे पास, ओके। अब देखते हैं फंक्शन एफ एक्स क्या चूज़ करेगा। एफ एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, x प्लस 1 के साथ है इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो फंक्शन क्या चूज़ कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 चूज़ कर लिया, तो f1 x के प्लेस पे 1 पुट किया, यहाँ भी x के प्लेस पे 1 और 1 तो पहले से ही था, तो f1 क्या आ गया हमारा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ से आप देख रहे हैं LHS भी हमारा 2 आया, LHL भी 2 आया, RHL भी 2 आया और f1 भी 2 आया, ठीक है। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर, और लेस और ग्रेटर पे तो था ही कॉन्टिन्यूस एट ना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ ये 2 लिखा है, जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया किस पर, एट x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर
नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, और नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सभी जगह तो कोई भी पॉइंट है ही नहीं डिसकॉन्टिन्यूटी का। डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट हम यहीं पे निकाल सकते थे, तो वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। आई होप ये समझ आ गए होंगे आपको क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना, ठीक है, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।